भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वह बड़े ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। राजा सगर की दो पत्नियों थी, जिनका नाम केशनी और सुमति था। राजा सगर के पास हर तरह का वैभव था, परंतु उन्हें केवल एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया, राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति को साथ लेकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से परेशान होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रानी केशनी को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा सगर के वंश को आगे बढ़ाएगी। और रानी सुमति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के बाद राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद रानी केसनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम असमंजस रखा गया। इस समय रानी सुमति के गर्भ से पुत्र के स्थान पर एक तुम्बा प्रकट हुआ। इस तुम्बा में 60,000 पुत्रों के बीज थे। इस तुम्बा को घृत से भरे घड़े में संबंधित किया गया, जिसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 60,000 पुत्रों के जन्म लेने पर राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। राजकुमारों के जन्म के अवसर पर पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े होने लगे। वे सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक विद्या में पारंगत और वीर योद्धा हुए। रानी केशनी का पुत्र असमंजस स्वभाव से दुराचारी था। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। राजा सगर अपने पुत्र से बहुत दुखी रहा करते थे। राजा सगर ने राजकुमार असमंजस का यह सोचकर विवाह करवा दिया कि शायद वह विवाह के बाद सुधर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। असमंजस ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और वह पहले की तरह प्रजा को परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर राजा सगर ने राजकुमार असमंजस को अपने राज से निर्वासित कर दिया। समय के साथ राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने सभी दिशाओं में अपने पराक्रम के झंडा गाड़ दिए। उनसे युद्ध करने का साहस किसी में नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने आप में एक विशाल और शक्तिशाली सेवा के समान थे। अपने बलशाली पुत्रों को देखकर राजा सगर हर्षित होने लगे। दूसरी तरफ राज्य से निर्वासित होने के बाद राजकुमार असमंजस को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र अंशुमान सदाचारी और पराक्रमी हुआ। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। इसके बाद राजा सगर ने एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक तरफ राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ सेना के साथ यज्ञ का घोड़ा रवाना किया गया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों की सीमाओं में से होकर गुजरे। उनमें से किसी भी राज्य के राजा ने यज्ञ के घोड़े को रोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के घोड़े के रोकने का अर्थ था अयोध्या के शक्तिशाली सेना से युद्ध करना। कोई भी राजा अयोध्या की सेना से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए लगभग सभी राजाओं ने अयोध्या के राजा सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। तब स्वर्ग के राजा इंद्र को अपना सिंहासन जाने का खतरा सताने लगा। इंद्र ने राजा सगर की अश्वमेध यज्ञ को पूरा होने से रोकने के लिए रात्रि के अंधकार में यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि की आश्रम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह जब यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब उसकी खोज शुरू हो गई। घोड़े को खोजने के लिए 10 दिशाओं में सेना की टुकड़ियों रवाना की गई। बहुत खोज करने के बाद भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला,
तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की खोज में भेजा। राजा सगर के पुत्रों ने भी 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की। खोजते खोजते राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि उस समय साधना में लीन थे। राजकुमारों ने आश्रम में खोज की तो उन्हें वहां यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिख गया। राजकुमार को लगा कि कपिल मुनि ने उसकी यज्ञ का घोड़ा चुराया है और अब वह साधना में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। यह सोचकर सभी राजकुमार कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और उन्हें भला बुरा कहकर संबोधित करने लगा। कोलाहल सुनकर कपिल मुनि का साधन भंग हो गई। राजकुमारों को कपिल मुनि के तप सामर्थ्य का कोई दिशा नहीं था। जैसे ही कपिल मुनि की साधना टूटी, सभी राजकुमार उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगे। उन्हें चोर चक्का कहकर पुकारने लगे। वे सभी कपिल मुनि को दंड देना चाहते थे। यह सब सुनकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सभी 60,000 पुत्रों को उसी क्षण जलाकर भस्म कर दिया। सभी राजकुमारों के भस्म होने की खबर जब राजा सगर को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनके पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। जब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाया और उन्हें कपिल मुनि के पास अपने पुत्र की तरफ से उनसे क्षमा याचना करने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे अपने चचाओं की तरफ से क्षमा याचना की। साथ ही कपिल मुनि से अपने चचाओं की मुक्ति का मार्ग भी पूछा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया कि केवल गंगा जी के पावन जल से तर्पण करने के बाद ही इन सभी को मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर कपिल मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। घोड़ा लेकर अंशुमान राजा सगर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात को सुनाई। इसके बाद दुखी मन से राजा सगर ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ को पूरा करने के बाद राजा सगर ने अपना राज अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। राजा सगर ने कई वर्षों तक वन में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या करते करते ही राजा सागर स्वर्ग सिधार गए। जब यह बात राजा अंशुमान को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद राजा अंशुमान ने अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और तप करने वन में चले गए। अंशुमान ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु यह भी सफल नहीं हो सके और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ। जब राजा दिलीप ने अपना राज्य पुत्र भागीरथ को सौंप दिया और स्वयं घोर तपस्या करने वन में चले गए। राजा दिलीप को भी इस तपस्या में सफलता नहीं मिली और तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। भागीरथ के कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा भगीरथ ने अपना राज अपने मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा भगीरथ ने भी ब्रह्मा जी की कई सालों तक घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा है, परमपिता ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को गंगा के पावन जल के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दीजिए, जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। इसके लिए इसमें एक समस्या है। राजा भगीरथ ने पूछा, गंगा जी के धरती पर अवतरित होने में क्या समस्या है? ब्रह्मा जी बोले, भागीरथ, जब गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएगी तब उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकेगी और गंगा जी पृथ्वी को पार कर पाताल लोक चली जाएगी।
इसलिए गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसी समय से इसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा भगीरथ से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए हम गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। जब गंगा जी को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वे देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। गंगा जी ने निश्चय किया कि वह अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को बाहर कर शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाएगी। यह प्रचंड वेग से भगवान शिव के शीश पर उतरी। भगवान शिव गंगा जी के अहंकार को भाप गए। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटा में समेट लिया। गंगा जी पूरा प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव की जटाओं से मुक्ति नहीं हो सकी। जब राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव के जटा विलीन हो गई है, तब गंगा जी को भगवान शिव के जटा से मुक्त करने के लिए भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। मुक्त होकर गंगा जी का प्रचंड धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ गंगा जी की धारा को लेकर उस स्थान की तरफ बढ़ने लगे जहां उनके 60,000 पूर्वज भस्म हो गए थे। गंगा जी की धारा भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनके मार्ग में आने वाले सभी राजा, देव, दानव, यक्ष, किन्नर आदि गंगा जी का स्वागत कर रहे थे। जो भी गंगा जी के जल का स्पर्श करता है उसका उद्धार हो जाता था। राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम था। ऋषि अपने आश्रम यज्ञ कर रहे थे। उसी समय गंगा जी के प्रचंड धारा ने जहां अनु ऋषि की योग समिति, उनका पूरा आश्रम बह गया। यह देखकर इसी जहां में अत्यंत क्रोधित हो गए जहां और ऋषि ने अंजलि भरकर गंगा जी का सारा जल पी लिया। जब राजा भगीरथ के मार्ग में पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गंगा जी की धारा दिखाई नहीं दी। यह पुनः पीछे लौटे और जहन्नूर ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने जहन्नूर ऋषि का अपना उद्देश्य बताया और गंगा जी को मुक्त करने के लिए विनती की। भागीरथ की विनती सुनकर चाहनु ऋषि ने अपने कान से गंगा जी की धारा को मुक्त कर दिया। जहानूर ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसलिए गंगा जी को जहानवी भी कहा जाता है। जब गंगा जी देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी तब भगवान शिव ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त किया था। गोमुख से भागीरथ गंगा जी को सर्वप्रथम हरिद्वार लाए थे, इसलिए आज भी मुक्ति के लिए हरिद्वार जाया जाता है। हरिद्वार से प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र होते हुए राजा भगीरथ गंगा जी को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए थे, जहां उनके पूर्वजों को बस में पड़ी थी। वह स्थान आज के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बस में से गंगा जी के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की मुक्ति मिल गई। यह देखकर राजा भगीरथ ने मां गंगा को कोटि कोटि नमन किया। महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके गंगा जी की पवित्र धारा गंगा सागर नाम के स्थान पर समुद्र में समा गई। आज भी मां गंगा की यह पवित्र धारा इसी मार्ग में अनवरत बह रही है और पत्ता का उद्धार कर रही है। हर हर गंगे।